हाँ जी, तो नमस्कार दोस्तों। आज है 14 जनवरी, आज मकर संक्रांति है। वैसे काफ़ी लोगों ने अ, कल भी मनानी है 15 तारीख को भी, तो सबका अपना मतलब रीजनल वाइज़ मकर संक्रांति अलग-अलग डेट्स पे है, तो लेकिन हमारी तरफ ईस्टर्न यूपी की तरफ पूर्वांचल जिसे हम कहते हैं, वहाँ पर जो है आज 15 तारीख को है। सो और आई होप कि आप जो भी वीडियोज़ देख रहे हो, जहाँ भी देख रहे हो, जिस समय देख रहे हो, आप सब स्वस्थ होंगे, हेल्थी होंगे, लाइफ में मोटिवेटेड होगे कुछ करने के लिए। सो आज की इस वीडियो में जो हम बात करने वाले हैं कि हाउ टू रिमेन मोटिवेटेड, कंसिस्टेंट इन योर वर्क एंड मिशन ड्रिवन बिकॉज़ मिशन ड्रिवन आज की डेट में शायद से अगर आप अपने आस-पास ही देख लो, मतलब आपको रियलिटी पता होगी। आप खुद सोचिएगा बैठ के कि आपके आस-पास जिन दोस्त आपके दोस्त लोग में, आपकी फैमिली में कितने लोग मिशन ड्रिवन हैं, कितने लोग अपने काम के लिए कंसिस्टेंट हैं। उनके पीछे काम करने के पीछे उनका मोटिव है कि हाँ, ये मैं काम कर रहा हूँ तो मेरे को लॉन्ग टर्म विज़न दिख रहा है इस काम के पीछे। कितने लोग होंगे? सोचिएगा। आज हम इसी के ऊपर बात करने वाले हैं। जितना मुझे पता है किस तरीके से आप मिशन ड्रिवन या कंसिस्टेंट मोटिवेटेड लाइफ में हो सकते हो। क्या वो फॉर्मूला ही नहीं कहूँगा, बेसिकली एक तरीके से आपके क्या वो माइंडसेट रह सकता है इन ऑर्डर टू गेन समथिंग गुड इन योर लाइफ। और अगर आप नहीं हो तो किस प्रकार से अपने उस एलिमेंट्स लाइफ में डालें और क्या-क्या वो चीज़ें इंपॉर्टेंट होती है टू रिमेन, बिकॉज़ हम देखते हैं क्या रहा बंदा बहुत कंसिस्टेंट है अपने रिजल्ट्स में, अपने एक्शंस में क्यों है? बिकॉज़ इन सब लोगों का एक ना एक कॉमन पैटर्न होता है, कॉमन इनका एक बेसिक रूल्स होते हैं, जिन पे चल-चल के उन चीज़ों को अचीव करते हैं। फ्रॉम डे वन वो भी कंसिस्टेंट या मोटिवेटेड नहीं होते हैं, तो हम उन्हीं चीज़ों के बारे में बात करने वाले हैं। तो उससे पहले मैं बात करने वाला हूँ आजकल सबसे बड़ी एक टेक्नोलॉजी वाइज़ काफ़ी एक बूम आया हुआ है चैट जीपीटी का, ओपन एआई जिसे इलॉन मस्क ने बनाया, उनके कुछ टीममेट्स ने मिलके बनाया है। हालाँकि 2015-16 में बन चुका था ऑलरेडी। तो लेकिन ये थोड़ा-सा बूम अब ले रहा है। तो चैट जीपीटी मैं पिछले 1 हफ्ते से एक्सप्लोर कर रहा हूँ। तो काफ़ी मतलब इनसेन चीज़ है, काफ़ी क्रेज़ी चीज़ है, और जिस प्रकार से मैं उसके बाद एक तो पॉडकास्ट सुने चैट जीपीटी के ऊपर, फ्यूचर इकोनॉमी के ऊपर, एआई के ऊपर। तो उसमें सबसे कॉमन नाम जो निकल कर आया मेरे मतलब सब कन्वर्सेशन से, सब टॉक से मैंने सुना कि एआई आइदर इन द फॉर्म ऑफ चैट जीपीटी और जो भी अगले 5 साल में 6 साल में डेवलपमेंट होंगे इसमें और बूम होगा, जो निकल के आएँगे वो इकोनॉमी को हिला देने वाला है, काफ़ी जॉब्स को हिला देने वाला है ऑलरेडी, और ऑलरेडी हिला भी रहा है। काफ़ी सारे मतलब आप कंटेंट राइटिंग करनी है आपको, आप उस कंटेंट का अपना टॉपिक लिखो, वो आपको स्ट्रक्चर्ड फॉर्मेट में विद हेडिंग, सब हेडिंग्स आपको बना के देगा। आपको स्क्रिप्ट चाहिए अपने, अगर आप कंटेंट क्रिएटर हो, यूट्यूब पे आप स्क्रिप्ट चाहते हो, तो वो आपको स्क्रिप्ट लिख के देगा कि आपको इस ऑर्डर में बोलना चाहिए। आपको एआई जो है ग्राफ़िक्स बना के दे देगा कि मुझे जो है फॉर एग्ज़ाम्पल अ, मून के सामने एक एरोप्लेन चाहिए जिसके ऊपर एक गाय बैठी हुई है। आप इतना टाइप कर दो, वो आपको एक वेक्टर इमेज, आपको एक प्रॉपर इमेज बना के देगा। और किस फॉर्मेट में, अगर आपको ऑयल कलर्स में चाहिए, अगर आपको स्केच चाहिए, वो आपको बना के देगा। तो इतना एडवांसमेंट हो चुका है, तो 1 हफ्ते से मैं एक्सप्लोर कर रहा हूँ, काफ़ी समझ रहा हूँ इस चीज़ को क्या है ये और किस प्रकार से, बिकॉज़ ऑलरेडी कर रहा है, वो दिक्कत दे रहा है। स्क्रिप्ट राइटर्स जो होते थे, वीडियो एडिटर्स जो होते थे, ग्राफिक डिज़ाइनर्स होते थे, तो उनके जॉब्स को थोड़ा-सा डिस्टर्ब कर रहा है, और अगले 10 साल, 15 साल में कहा जा रहा है कि वो ले लेगा प्रॉपर जगह अपनी। इस प्रकार से, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल हम बात करें, जब स्मार्टफ़ोन आया था, स्मार्टफ़ोन की टेक्नोलॉजी आई थी, उससे पहले बटन वाले फ़ोन थे। तो 2009 में आईफ़ोन आया था। तो 2020 तक, 19 तक ये लगभग एक एसेंशियल नीड बन गया आईफ़ोन। तो 10 साल, 12 साल के अंतराल में इसने एक मास इकोनॉमी को अपना बना लिया यूज़र। तो यू एआई भी है 10 साल, 15 साल में बहुत रैपिडली चेंज होने वाला है। किसी और वीडियो में बात करेंगे उसके बारे में, बट आज की वीडियो में आते हैं। तो देखिए मोटिवेशन क्या होता है ना, कि देखिए हम मोटिवेशन हम आजकल की डेट में देखते हैं, बिकॉज़ आज की डेट में घूमना, मतलब प्लेन्स में जाना, ट्रैवल करना, अ, एक्सोटिक लोकेशंस में जाना, महँगे-महँगे ट्रिप्स करना, महँगे-महँगे चीज़ें खरीद के शो ऑफ करना सोशल मीडिया पे, ये काफ़ी कॉमन पैटर्न हो चुका है। प्लेन में घूमना कॉमन है, बिज़नेस ट्रिप्स पे जाना कॉमन हो गया है, लग्ज़रीज़ गाड़ियों में घूमना कॉमन हो गया है, उनको शो ऑफ करना सोशल मीडिया पे कॉमन हो चुका है। तो अनकॉमन क्या रहा है? ऐसी क्या चीज़ है कि जो सब लोग मास ऑडियंस पे उस चीज़ की कमी हो रही है? वो है रूल्स की, प्रिंसिपल्स की, मोटिवेशन की, कंसिस्टेंसी की, इसके बारे में बात करने वाले हैं। एक मिशन की लैक है, ये काफ़ी अनकॉमन चीज़ है। ये कॉमन नहीं है कि सबकी तरह गाड़ी की तरह, पैसे की तरह सबके पास ही मिल जाएगा, नहीं। विचार, थॉट्स, फिलॉसफीज़ की कमी है लोगों में, तो वो लोगों में कमी है। और मुझे लगता है कि अगर आपके पास अच्छे सेट ऑफ रूल्स नहीं है, आपके पास सेट ऑफ प्रिंसिपल्स नहीं है, तो आप
एक मिशन ड्रिवन वाली जो एक लाइन है, इसको सब हम दूर से देख के कहते हैं, "अरे! बड़ी बड़ी बढ़िया चीज़ है यार, इतना बड़ा रिज़ल्ट दे रहा है।" जो बंदा रिज़ल्ट दे रहा है, जो बंदे को हमने सक्सेसफुल देख लिया, उससे पहले कितना उसने स्ट्रगल किया है उस इस प्रिंसिपल में आने में, उस लाइन्स में आने में, हम वो चीज़ को बात ही नहीं करते हैं। क्योंकि हम हमें क्या दिख रहा है, एज़ अ पर्सन हमें यहाँ बैठ के क्या दिख रहा है, इसमें हमारी गलती भी नहीं है। हमें क्या दिख रहा है कि ठीक है यार, उस बंदे ने एग्ज़ाम में अपीयर किया और उसमें काफ़ी अच्छी मार्क्स स्कोर कर लिया, काफ़ी टॉप कर लिया, एग्ज़ाम क्लियर कर लिया पहले अटेम्प्ट में ही। बट उससे पहले उसका स्ट्रगल नहीं देख रहे, किस प्रकार से उसने उस एग्ज़ाम के लिए अपने किन चीज़ों को सैक्रिफाइस किया, किन चीज़ों को कॉम्प्रोमाइज़ करते हुए इस एग्ज़ाम के लिए अपने आप को झोंक दिया। वो चीज़ हम नहीं देखते हैं एज़ अ पर्सन। तो यही चीज़ होती है कि अगर आपके अंदर वो सेट ऑफ प्रिंसिपल्स नहीं है, तो पहला एक मेन मैं मानता हूँ, अगर आप चाहते हो कि लाइफ़ में आप मिशन ड्रिवन हो, आप मोटिवेटेड रहो लाइफ़ में फॉर द लॉन्गर फेज़ ऑफ टाइम, जब तक आपको वो चीज़ ना मिल जाए जो आप चाह रहे हो, उसके लिए पहले अपना सेट ऑफ रूल्स बनाओ कि सर्टेन रूल्स मेरे रहेंगे, इस पैरामीटर के बाहर तो मैं कुछ काम नहीं करने वाला हूँ। इतना तो मेरा एक बेसिक पैरामीटर रहने वाला है, बेसिक क्रेडेंशियल्स रहने वाले हैं, जिसके अंदर तो मैं काम करूँगा ही करूँगा। इसका आगे समय के बाद 2 महीने बाद, 3 महीने बाद कुछ और मेरे को मिलता है, एक्सप्लोर करता हूँ, तो वो अलग चीज़ है। उसके बाद मैं अपने गाइडलाइंस में ऐड कर लूँगा, बट सर्टेन रूल्स बनाइए। आज ही बैठ के लिखिए कि ठीक है, मेरे को ये चीज़ पसंद है। लोग अगर इसके बारे में बात करते हैं, तो मैं भी अपनी इनपुट दूँगा। लोग अगर इसके बारे में बात करते हैं, तो मैं इसके बारे में बात नहीं करूँगा, बिकॉज़ ज नॉलेज नहीं है। तो वो चीज़ आप सेट कीजिए कि लोग मेरे से बात करें तो इस चीज़ का वो मज़ाक उड़ा सकते हैं। इस चीज़ पे वो मेरे को क्रिटिसाइज़ कर सकते हैं। और किस चीज़ के बारे में क्रिटिसाइज़ मेरे को नहीं कर सकते। वहाँ पे मेरे को स्टैंड लेना है तो लेना है, बिकॉज़ आज के डेट में वो स्टैंड आउट वाली जो एक है ना फ़ियर, कि हम चीज़ों को लेके स्टैंड आउट नहीं करते हैं। और सेकंड पॉइंट कहीं न कहीं यही है। रूल्स आपने बना लिए अपने कि मेरे को चीज़ें क्या है। सेकंड होता है कि हम उन रूल्स को हम स्टैंड आउट नहीं करते कि ठीक है, ये मेरी चीज़ें हैं। उन चीज़ों के प्रति कॉन्फिडेंस नहीं है, बिकॉज़ क्या है ना, जैसे-जैसे इकोनॉमी अभी बढ़ रही है, जैसे रिसोर्सेज़ की, गैजेट्स की, टेक्नोलॉजी की हमें एक्सेस मिल रहा है। हमें लग रहा है कि ठीक है, ये चीज़ हम पा ही लेंगे, मतलब अभी नहीं है, क्या हुआ, 2 साल बाद, 3 साल बाद, 2 महीने बाद, 3 महीने बाद हम पा ही लेंगे, अभी क्या है, तो कुछ बात नहीं। इसके चक्कर में क्या है कि जो हमारे पास ऑलरेडी है, हम उसकी कदर करना भूल जाते हैं और हम लोगों को ऐसा एक्सेस दे देते हैं कि ठीक है भाई, ये मेरा तो है ही बस, पर तू भी इस चीज़ का उतनी हकदार जितना मैं हूँ। ये नहीं होना चाहिए। आपने वो चीज़ किसी भी तरीके से आपने हासिल करके, आपने ग्राइंड करके, काम करके आपने कोई चीज़ पाई है, आपने कुछ चीज़ बनाई है अपने लिए, अपने आउट ऑफ कंसिस्टेंसी के लिए, आउट ऑफ परफॉर्मेंस के लिए, वो उसका एक्सेस किसी और को आप नहीं दे सकते हो। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं अपना एग्ज़ाम्पल देता हूँ। मैंने पिछले 2 ढाई साल से कंटेंट राइटिंग करते हुए, लिखते हुए, आर्टिकल्स, ब्लॉग्स लिखते हुए जो स्किल बनाई है, प्रेज़ेंटेशन की स्किल बनाई है, वेबसाइट्स समझने की, डिज़ाइनिंग की जो स्किल पाई है मैंने। अ, जो जो नॉलेज है, जो पर्सपेक्टिव है आर्टिकल्स को देखने का, कंटेंट को देखने का जो मैंने पाया है, उसपे वो मेरा स्टैंड आउट पॉइंट है। उसपे अगर कोई बात करता है कि अरे भाई, तेरे को समझ नहीं है, तेरे को डिज़ाइनिंग समझ नहीं है। और कोई ऐसा बंदा आके कहता है, एक होता है कि कोई प्रोफेशनल बंदा आके कहे, जो इंडस्ट्री एक्सपर्ट है, जिसने ऑलरेडी मेरे से 2 गुना 3 गुना ज़्यादा समय तक काम किया है। वो आकर कहे मेरे को, देख अभय, तेरी ये बात थोड़ी-सी डाउन है, तेरे कंटेंट में ये चीज़ की कमी है, तेरे आर्टिकल्स में ये चीज़ की कमी है। उनकी बात समझ में आती है, बिकॉज़ उन्होंने मेरे से 2 गुना 3 गुना ज़्यादा वो चीज़ पे ग्राइंड किया है। कोई बंदा बस किसी और चीज़ को देखते हुए मेरे को कमेंट आउट कर रहा है, या आपको कमेंट करता है कि ठीक है यार, तू ये चीज़ खराब कर रहा है, तेरे को ये चीज़ समझ नहीं है। तो ये चीज़ें खुद से आपको लगता है कि अरे मज़ाक ही तो कर रहा है, दोस्त ही तो है। नहीं, एज़ अ पर्सन आप स्टैंड आउट लीजिए। आप चीज़ों को बनाइए कि ठीक है भाई, मैंने 2 साल 3 साल देखे, इस चीज़ को ग्राइंड करके अपने अपने आर्टिलरी में इसको मैंने किया है बंद, तो इसमें मेरा हक बनता है। और जब आपके पास रूल्स हैं, तो उन रूल्स के बाद आप जब चीज़ों को स्टैंड आउट लेना शुरू करते हो, तो आप कहीं न कहीं देखते हो कि ठीक है, मेरी सोच में, मेरे काम में एक वो पैनापन आ रहा है। कि ठीक है, मैं अपनी चीज़ को लेके अवेयर हूँ कि मैं ठीक है कर रहा हूँ, तो किस पर्पज़ से कर रहा हूँ। प्लस विद इन अ सर्टेन रूल्स कर रहा हूँ कि ठीक है, मैं करूँगा तो इस पैरामीटर तक करूँगा, इस लेवल तक करूँगा। और जब चीज़ें दोनों मिला लेते हो, तो आप देखते हो कि हाँ, फ्लो आ रहा है, काम का फ्लो आ रहा है, मज़ा आ रहा है काम में। तो 2 पॉइंट्स हमने डिस्कस किए, रूल्स बनाइए और अपने रूल्स, अपने अ, आर्टिलरी, आपकी जो पूरी फ़ौज है, आपने जो इकट्ठा किया है अभी तक, उनका प्रति अब स्टैंड आउट लेना शुरू कीजिए। थर्ड पॉइंट मुझे लगता है कहीं न कहीं थोड़ा-सा ये चीज़ हो जाती है कि हम एज़ एन इमोशनल, बिकॉज़ एज़ एन इमोशनल हम 20 साल 22 साल के जब होते हैं, तो हम एज़ एन ईक्यू जो हमारा होता है। मुझे बाकी को नहीं पता, मतलब काफ़ी मैंने लोगों से मिला हूँ मैं, जो 18 साल 17 साल की उम्र में भी इतने मैच्योर्ड हैं, ऑन द बेसिस ऑफ ईक्यू। चीज़ों को स्टैंड करते हैं, मतलब ईक्यू की जब बात करते हैं, तो उसमें क्या चीज़ें आती हैं कि जी, कोई चेंज आता है, कोई कंफर्टेबल ज़ोन से आपकी बाहरी चीज़ें आपके सामने आ जाती है एकदम से। तो आप उसके ऊपर कैसे रिस्पॉन्स कर रहे हैं, वो फर्स्ट एक्ट ऑफ रिस्पॉन्स कैसा है उस चीज़ पे, वो आपका ईक्यू डिफाइन करता है, सिचुएशंस के दौरान। तो फॉर एग्ज़ाम्पल आप एक कंटेंट राइटर हो, जैसे मैं अपनी बात करता हूँ, मैं कंटेंट राइटर हूँ। कल मुझे जो कह दिया जाए कि एक अच्छी एक यूनिकॉर्न कंपनी की कंटेंट लिखना है मुझे,
कंटेंट मैं स्टार्टअप्स के लिए लिख रहा हूँ, मैं क्लाइंट्स के लिए लिख रहा हूँ, मैं इंडिविजुअल्स के लिए लिख रहा हूँ आर्टिकल्स, ब्लॉग्स। अब मुझे कह देते हैं कल किसी यूनिकॉर्न के लिए लिखा है तेरे को आर्टिकल्स, तेरे को उनकी वेबसाइट मैनेज करनी है, तेरे को उनका कंटेंट मैनेज करने हैं, कल कह दिया जाए। तो ऐसे में इस पे कैसे रिस्पॉन्स करता हूँ, वो मेरे ईक्यू डिफाइन करेगा कि यार अरे मैं हड़बड़ा जाऊँगा, अरे यार यूनिकॉर्न आ गई, अब तुम स्टार्टअप्स के लिए काम कर रहा था, कैसा रिस्पॉन्स करूँगा, क्या सैलरी रहेगी, क्या मैं एज़ एन उनके एक्सपेक्टेशंस के अकॉर्डिंग खड़ा रह पाऊँगा, नहीं रह पाऊँगा, तो चीज़ें आपकी ईक्यू में आ जाती हैं। और वो आपको कहीं न कहीं डिफाइन करना पड़ता है विद द टाइम कि ठीक है, मैं एज़ अ पर्सन कैसा हूँ, मेरे क्रेडेंशियल्स क्या हैं। और ईक्यू हम एज़ एन इंडियन बॉय वही कह रहा हूँ 20-22 साल के मैं टारगेट कर रहा हूँ। क्योंकि जैसे आप 24 साल 25 साल के हो जाते हो फिर तब समझ आने लगती है। आप अगर आपको ईक्यू बैलेंस्ड है, तो वो आपको दिखता है, आपके व्यवहार में दिखता है ईक्यू वो, कि हाँ, बंदा बैलेंस्ड है फ्रॉम इमोशनल पर्सपेक्टिव। बट 18 से लेके 22 साल 23 साल की उम्र तक हम सफ़र करते हैं। और मिशन ड्रिवन से ऐसे ना होने का कारण हमारा ये भी है बिकॉज़ हम इस 18 से लेके 22 साल 23 साल की उम्र में हम कॉलेज में होते हैं या अपनी प्रोफेशनल लाइफ़ में एंटर करने वाले होते हैं, इनिशियल स्टेज में होते हैं अपने प्रोफेशनल लाइफ़ के। तो ऐसे में हमें ऐसे प्रोफेशनल वाइब इतने ज़्यादा हिट्स मिलते हैं, इतना ज़्यादा वो मैंने एक वीडियो में बात की थी, कीचड़ हमें सहना पड़ता है इन द इनिशियल स्टेज ऑफ प्रोफेशनलिज़्म बिकॉज़ हम अभी तक क्या थे स्कूल डेज़ में थे। जब हम उस प्रोफेशनल वाइब में जाते हैं, कॉलेज लाइफ़ में जाते हैं, तो चीज़ें ब्रॉडन अप होती हैं, चीज़ों का एक पर्सपेक्टिव डिफरेंट डिफरेंट एंगल से जो हम इस एक चीज़ के प्रति हम केवल एक उसका एक डेफिनिशन मानते थे कि हाँ, ये चीज़ है, इसका डेफिनिशन बस यही होगा। उसके हमें 3-4 डेफिनिशंस और मिलते हैं और काफ़ी सॉलिड डेफिनिशंस मिलते हैं। अब काफ़ी सॉलिड रूल्स मिलते हैं हमें। जो जिसके साथ हम रेडी नहीं होते हैं। तो वो 1, 2, 3, 4 तब स्ट्रीम के साथ आते हैं, एक स्ट्रोक उनका आता है जब लीड्स का, तो हमारा ईक्यू वहाँ पर टेस्ट होता है। अब वो ईक्यू हमारा हिट होता है और अगर हम उसको इग्नोर करते हैं कि ठीक है यार, चल ही रहा है, तो ऐसे हम जो मैंने किया अभी मैं बताऊँ इन स्टार्टिंग ऑफ माय कॉलेज, स्टार्टिंग के 3-4 महीने जब एक नई-नई एक वाइब थी, एक नई-नई स्ट्रीम थी, हर चीज़ पहली बार हिट हो रही थी। तो शायद से मुझे अगर मैं उसमें एक मेजर रिस्पॉन्स लेता, उससे मेजर एक अपना स्टैंड लेता, तो शायद से एज़ एन ईक्यू ये नहीं कह रहा बहुत ज़्यादा ग्रोन हो जाता, नहीं, बट एक स्टैंडर्ड बना रहता लाइफ़ में कि ठीक है, मैं कर रहा हूँ, तो उसके कोई वजूद है। कॉलेज में सिर्फ़ मैं एक भीड़ की तरह नहीं आया हूँ, उसमें मैं स्टैंड लेके लोगों को बता रहा हूँ कि ठीक भाई ये चीज़ें ऐसी हैं, इस चीज़ का ये मायना है। हमारा ये रहता था कि ठीक है यार, मतलब आए हैं, लोग सब मिल ही रहे हैं ना, मतलब कोई और नहीं ले रहा तो मैं क्यों लूँ? तो एक रहता है और ये आता है, समय के साथ आता है कि ठीक है यार, अब लेना पड़ेगा स्टैंड आउट। 2023 के लिए भी मेरा यही प्लान है कि स्टैंड्स लेने हैं। जो है मेरी चीज़, वो चीज़ के लिए खड़ा रहना है, बोलना है। तो बोलना जब तक आपको नहीं आएगा, तब तक चीज़ें नहीं बनेंगी बिकॉज़ चीज़ें बनानी है, चीज़ें को ग्रो करना है। यहाँ पे चीज़ें केवल एक स्टैग्नेंट फॉर्म में नहीं रखना कि ठीक है, तो हो ही गया, अब तो क्या हो गया है, इसको ग्रोथ ले जानी है, देन वहाँ से उसको आगे ले जाना है। तो बहुत सी चीज़ें बात करने को होती हैं, बहुत चीज़ें बताने को होती हैं, बट मिशन ड्रिवन अगर आप तो नहीं हो, मिशन ड्रिवन आपके पास ऐसे वो एक डिसिप्लिन की कमी है, आप ऐसे आपके ऊपर रूटीन जो है, पूरे दिन का जो रूटीन है, वो शेड्यूल्ड नहीं है। आप आज उठ गए आप 8 बजे, कल से ऐसे आप 12 बजे उठ जाओ, कल से ऐसे आप फिर से 9 बजे उठो, सो 12 बजे, फिर 2 बजे सो रहे हो, फिर 3 बजे सो रहे हो, आपको शेड्यूल्ड नहीं है चीज़ें। जो चीज़ें शेड्यूल्ड नहीं होंगी कि मुझे इस ऑर्डर में, इस फ्लो में काम करना है, और इनिशियली कॉन्शियसली आपको स्टार्टिंग में अगर आप चाहते हो कि मैं उस मोटिवेशन लाइन में आऊँ, कंसिस्टेंसी वाली लाइन में आऊँ, तो आपको कॉन्शियसली चीज़ें स्ट्रिक्टली अपने आप को प्लान करनी पड़ेगी कि मेरे बाबा 1 बजे सो रहा हूँ, 2 बजे सो रहा हूँ, 2 बजे सो रहा हूँ। कोई मुझे नहीं तंग करेगा, मुझे 2 बजे अकेले जाकर ठीक है खेलते हैं, नहीं। इनिशियली 1 मंथ, 2 मंथ आपको करना पड़ेगा। फिर 2 महीने बाद जब आपका ये कॉन्शियसली सेटल्ड हो जाएगा, आप देखोगे कि ठीक है, कोई मुझे कह भी नहीं रहा 2 बजे सोने के लिए, बट मैं सो जा रहा हूँ, चाहे कितना भी लोड हो, कितना भी काम हो। तो देखिए मोटिवेशन नहीं, सोना तो अलग बात होगी, सोना तो एकदम अलग पैरामीटर होगा, दिन खत्म हो गया, आपने सारा काम कर लिया। सोने से पहले जो आप कर रहे हो, उसका एक फ्लो होता है कि ठीक है, इस समय में मुझे इस स्लॉट में मुझे ये काम करना है। हाँ, अनकंडीशनली कभी-कभार क्या होता है कि चीज़ें अनशेड्यूल हो जाती हैं, कुछ काम आ गया और वो भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट काम है, तो आपको अपने काम को थोड़ा-सा हैम्पर करना पड़ता है, बट हफ्ते में 1-2 दिन चलता है। हफ्ते में 1 या 2 दिन नॉर्मल है। अब 7 में से आप 4 दिन 5 दिन ये कर रहे हो कि ठीक है, मैंने प्लान किया था इस टाइम में मैं जो है कोडिंग करूँगा, बट इस टाइम में मैं बैडमिंटन खेल रहा हूँ। और पूछने में रीज़न क्या है कि या फिटनेस, स्पोर्ट्स, स्टैमिना, ये मुझे इम्प्रूव करना है अपना, वो भी तो इतना इम्पोर्टेंट है ना। तो आपको स्टैंड आउट करनी पड़ेंगी चीज़ें, चीज़ों को करना पड़ेगा ब्रीफ कि ठीक है, मुझे अगर 8 से 10 बजे तक कोडिंग करनी थी, तो कोडिंग करनी है। कोई और चीज़ यहाँ पे आके रप्चर नहीं करेगी मेरे काम को, मेरे शेड्यूल को। जब तक आपके अंदर वो कॉन्शियसली चीज़ें नहीं बनेंगी, तो क्यों इतना एक्सपेक्ट करते हो कि मैं मिशन ड्रिवन होऊँगा, मैं कंसिस्टेंट होऊँगा। बिकॉज़ जो ऑलरेडी कंसिस्टेंट है, मोटिवेटेड है, जो रिजल्ट्स ला रहे हैं, वो इसलिए ला रहे हैं बिकॉज़ उनका वो स्लॉट फिक्स है। उनके स्लॉट्स, नंबर ऑफ स्लॉट्स फिक्स हैं कि मुझे 3 स्लॉट्स में पढ़ना है, तो 3 स्लॉट्स में पढ़ना है। 3 स्लॉट्स में मुझे काम करना है अपने लिए, तो काम करना है 3 स्लॉट्स में। चाहे आइदर वो पढ़ना हो, मेरे को फिटनेस पे काम करना है, मेरे को कंटेंट राइटिंग करनी है, मेरे को स्टार्टअप पे काम करना है, तो वो मेरे को स्लॉट्स फिक्स है, मेरे को करना है उस टाइम पे।
कोई और चीज़ जाके उनकी उस ज़ोन को नहीं लाता है। बिकॉज़ वो अपने रूल्स को लेके वही पहला पॉइंट, अपने रूल्स को लेके फिक्स है कि मेरे को 5 बजे से लेके 8 बजे तक अपना स्पोर्ट्स पे ध्यान देना है, अपना खेलना है तो खेलना है। कोई और चीज़ जाके ये नहीं कह सकते भाई पढ़ ले भाई, अपना फ़िल्म देख ले भाई, सीरीज़ कंप्लीट कर ले या मैच चल रहे हैं। नहीं, फिटनेस है तो फिटनेस है। नो वन कैन यूज़ दैट टाइम फॉर सम अदर पर्पसेज़। हाँ, यहाँ पे बात आती है कि